नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप 12th बोर्ड्स, आईआईटी और नीट की सीरीज। तो जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे पूरी केमिस्ट्री को, रीड करेंगे A to Z चैप्टर्स ऑफ क्लास 12। हम सबसे पहले 12th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर का नाम है बच्चों आपका सॉल्यूशन। के अंदर बेसिकली जितने भी टॉपिक्स कवर्ड किए जाने हैं उन टॉपिक्स को एक बार ओवरव्यू स्टडी कर लेते हैं के अंदर कौन से टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है और कहां से किस वे से क्वेश्चन जो वो पुट अप किया जाता है आपकी कंपटीशन एग्जामिनेशन। टर्म्स आपकी बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकती है, आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, आपकी मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम। सॉल्यूशन कौन से होते हैं जो आपके राउल्ट्स लॉ को अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे टाइप के सॉल्यूशन जो है वो टेबल आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। इस टेबल को आपको एकदम क्रैमिंग जो है वो कर ले। क्रैमिंग की सजेशन आपको नहीं दूंगा, मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा जिससे कि आपको ये सारी चीजें रट्टा मारे भी आपको मिले। एक एडी वाला और एक एबी वाला कमेंट सेक्शन में आपको पता है आपकी मम्मी जो गहने पहनती हैं, आभूषण जो है उसके अंदर प्योर अमाउंट में गोल्ड नहीं होता, उस गोल्ड के अंदर सम अमाउंट कॉपर की डिसॉल्व की जाती है इन लिक्विड। तो आपने कुछ लोगों को शाम के टाइम पे शराब बनाते हुए, मतलब शराब के पैग लगाते हुए जरूर देखा होगा। तो इथेनॉल डिसॉल्व इन लिक्विड, ये अच्छे बच्चे वाली बात आ गई। एनर्जी ड्रिंक की आपने देखी होगी, ग्लूकोन डी को आप वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है बच्चों, जिससे पंडित जी ओम भट्ट स्वाहा करते हैं, आग लगाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। तो अब से हम जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, वो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th बोर्ड्स, आईआईटी और नीट की सीरीज। तो जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे पूरी केमिस्ट्री को, रीड करेंगे A to Z चैप्टर्स ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। तो चलिए बात कर लेते हैं हम सबसे पहले 12th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर का नाम है बच्चों आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली जितने भी टॉपिक्स कवर्ड किए जाने हैं उन टॉपिक्स को एक बार ओवरव्यू स्टडी कर लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है और कहां से किस वे से क्वेश्चन जो वो पुट अप किया जाता है आपके कंपटीशन एग्जाम में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले टॉपिक की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जहां पे आप देखोगे बेसिकली कि आपका सॉलिड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है, गैसियस सॉल्यूशन होता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स की। कंसंट्रेशन टर्म्स का अपने आप में एक रिप्रेजेंटेशन होता है, आपको पता नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकती है, आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो सकती है। आपकी मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, आपकी पार्ट्स पर मिलियन, ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों आपके पास सोल्यूबिलिटी का। सोल्यूबिलिटी का मतलब कितना इफेक्टिवली एक सोल्यूट आपका सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व हो पा रहा है, उस प्रोसेस को आप सोल्यूबिलिटी बोलोगे। और कौन से फैक्टर्स हैं जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। और इस सोल्यूबिलिटी के अंदर आप देखोगे दो टॉपिक, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन गैस। तो इसके अंदर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स भी हम स्टडी करेंगे हेनरीज लॉ की। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा बच्चों जो हमें सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर रीड करना है, वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं जो आपके राउल्ट्स लॉ को अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे फॉलो करेंगे। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं जो आपके राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। दे शो पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ डेविएशन, कौन से नॉन आइडियल वाले। इसके बाद एक टर्म लिखिए सीपी। सीपी का मतलब होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेसिकली 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आएगा वो रहेगा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसी से रिलेटेड है, या वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं, जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये था बच्चों ओवरव्यू आपका किसका, फर्स्ट चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन का। तो चलिए बात कर लेते हैं। बार सर सॉल्यूशन चिल्ला रहे हो, सॉल्यूशन होता क्या है बता तो दीजिए। चलिए बताता हूं सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब बोलोगे होमोजीनियस क्या होता है। होमो, जब भी साइंस के अंदर कोई भी टर्मिनोलॉजी समझ में ना आए तो आप वर्ड को ब्रेक डाउन करके देख लेना। तो एक वर्ड आपका बना है
होमो प्लस जीनियस। होमो का मतलब होता है बच्चों सेम, एंड जीनियस का मतलब होता है फेज। तो जो सेम फेज के जो मिक्सचर जब आपने डिसोल्व किए, तो वो टू और प्योर सब्सटेंसेस जब आपने सेम फेज के मिक्स किए, तो उससे आपका प्रिपेयर हुआ बच्चों क्या, सॉल्यूशन। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि साइज बता दीजिए आप सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का कितना साइज रहने वाला है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पार्टिकल्स जो साइज होगा सॉल्यूशन का, वो रहेगा लेस देन अ नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर से साइज जिसका भी स्मॉल है वो उसको आप कंसीडर करोगे, वो आपका क्या है बच्चों, सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं सोल्यूट की। सोल्यूट देखिए थ्योरी के पॉइंट्स थे, आपको बोर्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू से अगर नोट्स भी प्रिपेयर करने तो साथ ही साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सोल्यूट क्या होता है बच्चों, विच इज प्रेजेंट और डिसॉल्व्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज। जो आपकी स्मॉलर क्वांटिटी में जो भी चीज प्रेजेंट है वो आपकी क्या होगी, सोल्यूट होगी। एग्जांपल की बात कर ले, टेबल साल्ट आपने NaCl सोडियम क्लोराइड सुना होगा, शुगर सुनी होगी, शुगर आपने बेसिकली नाम सुने होंगे, ग्लूकोज फॉर्मूला होता है C6H12O6। सुक्रोज का नाम आपने सुना होगा, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो ये आपकी शुगर थी, कौन सी, ग्लूकोज और सुक्रोज। इसके बाद सोलवेंट पार्टिकल जो होता है विच इज प्रेजेंट और डिसॉल्व्ड इन लार्जर क्वांटिटी, उसको आप क्या बोलोगे बच्चों, आपका सोलवेंट है। सोलवेंट के अंदर अगर एग्जांपल की बात करें तो सोलवेंट आपका वाटर हो सकता है और सोलवेंट आपका मिल्क भी हो सकता है। तो बात कर लेते हैं अब कंबाइंड। देखो आपका सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलके क्या बनाएगा, सॉल्यूशन। सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलके आपका क्या बनाएगा, सॉल्यूशन। तो आपने केमिस्ट्री लैब के अंदर आप इन सभी एक्सपेरिमेंट्स को करके फील कर सकते हो कि बेसिकली आप पढ़ क्या रहे हो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर है और आप केमिस्ट्री लैब में सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके इनको एक्चुअल में फील कर सकते हो। तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट, चलिए मान लेते हैं खुदा न खास्ता आप केमिस्ट्री लैब में कभी आपको लेके नहीं जाया गया, तो आप क्या गया है, आपने घर पे भी सॉल्यूशन प्रिपेयर किए। पूछोगे वो कैसे, मैं बताता हूं। आपके घर पे मेहमान आए, आपने उनके लिए गर्मी में क्या बनाया, नींबू पानी बना दिया, तो नींबू पानी भी आपका सॉल्यूशन है। अब उसको बताते हैं कैसे। आपने नींबू पानी के लिए नींबू लिया होगा, नींबू आपका सॉल्यूट था। आपने पानी लिया होगा, पानी आपका सॉल्वेंट था। आपने शुगर ऐड किया होगा, शुगर आपकी सॉल्यूट थी। आपने इसके अंदर और क्या ऐड किया होगा, नमक ऐड किया होगा, वो भी आपका सॉल्यूट था। तो इससे आपका प्रिपरेशन हुआ सॉल्यूशन। अब मान लेते हैं, चलिए आपने नींबू पानी भी नहीं बनाया, आपने चाय तो बनाई ही होगी। चाय बनाने के अंदर भी आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। चाय के अंदर आपने क्या किया है, आपने सॉल्यूट जो लिया है वो आपकी चाय की पत्ती हो सकती है, और उसके बाद अदरक हो सकती है, और आपका सॉल्वेंट जो है वो आपने क्या यूज किया है, मिल्क यूज किया है। आप बोलोगे सर हम आपको दूध वाली चाय पिला ही नहीं रहे, आपने पानी भी यूज किया होगा। तो आइदर मिल्क और वाटर, ये दोनों क्या यूज किए सकते हैं, सॉल्वेंट यूज में लाए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कुछ टर्म्स दे रखी है हमारी एनसीईआरटी के अंदर। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। इन पे एक जरा सा गौर डाल लेते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आप केमिस्ट्री लैब में यदि जाओगे तो टीचर्स आपको प्रिकॉशंस देगा, आपको सावधानी बरतने के लिए बोलेगा कि बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन से आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर यदि गलती से वो सॉल्यूशन आपकी बॉडी पे गिर गया, हाथ पे गिर गया एक्सपेरिमेंट करते हुए, तो ये आपको हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा। जबकि अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपकी बॉडी पे अगर गिर जाता है तो ये आपके लिए क्या घातक साबित हो सकता है। तो कैसे, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जिसके अंदर मैक्सिममली बोला जाता है डाइल्यूट के अंदर वाटर की अमाउंट जिसके अंदर ज्यादा होती है वो आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है। और जिस सॉल्यूशन के अंदर आपकी वाटर की या और किसी अमाउंट जो है मतलब कम होती है, सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा कम होती है, तो वो क्या होता है, आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद दो टर्मिनोलॉजी और बोली थी मैंने, एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या बच्चों, एक्वस का मीनिंग होता है वाटर। तो जिसके अंदर आपका सॉल्वेंट वाटर यूज किया जा रहा है वो आपका होगा क्या, एक्वस सॉल्यूशन। क्या होगा आपका, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस इज बेसिकली रिलेटेड टू वाटर मॉलिक्यूल। एक्वस किससे रिलेटेड है, वाटर से। और जिसके अंदर आपका सॉल्वेंट अदर देन वाटर यूज किया जा रहा है उसको आप बेसिकली क्या बोलोगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन।
तो जिसके अंदर आप वाटर को छोड़ के और कोई सॉल्वेंट अगर यूज कर रहे हो तो वो आपका रहेगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये था बच्चों आपका ओवरव्यू। नेक्स्ट अब डिटेल से एक एक टॉपिक को स्टडी। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है बच्चों उसकी हम बात कर लेते हैं मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स क्या होता है बेसिकली वह जब आपके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को आप मिक्स टुगेदर, मतलब जब आप दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आप मिक्स करते हो विदाउट द इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू कंपाउंड, तो उस चीज को आप बोलते हो बच्चों क्या? मिक्सचर। इसके अंदर डेफिनेशंस आ जाएगी व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर विदाउट इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू कंपाउंड, तो इसको आप क्या बोलोगे? मिक्सचर्स। ये बेसिकली आपने 9th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से और डिटेल से आप पढ़ के आए थे इज मैटर अराउंड द प्योर वाले चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की। तो मिक्सचर्स बेसिकली आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है बच्चों आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, होमो का मीन्स होता है सेम एंड जीनियस का मतलब फेज। तो जिसके अंदर फेज सेम रहेगा वो आपकी होमोजीनियस मिक्सचर, और हेटेरो का मीनिंग होता है डिफरेंट एंड जीनियस का मतलब होता है फेज। तो जिसके अंदर फेज आपका डिफरेंट रहेगा वो रहेगा आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ए मिक्सचर इन विच यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सॉल्यूशन, इस टाइप के मिक्सचर्स को आप क्या बोलोगे? होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसके अंदर जो कंपोजिशंस जो रहेंगी वो रहेंगी यूनिफॉर्म, मतलब एक स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एकदम स्मूथ और आपकी यूनिफॉर्म कंपोजिशंस आपको देखने को मिले तो वो आपका मिक्सचर होगा होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। आपने शुगर यानी कि चीनी को आपने पानी के अंदर डिसोल्व किया, नींबू पानी तो बनाया ही होगा। आप ये देख के नहीं बता सकते कि नींबू पानी के अंदर आपका नींबू कौन सा है, चीनी कौन सी है, और मतलब पानी को तो आप बता ही सकते हो कि आपने किस अमाउंट में सोल्यूट को ऐड कर दिया है, वो आपका मिक्सचर है होमोजीनियस मिक्सचर। और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एलॉयज। एलॉयज बेसिकली क्या होते हैं बच्चों? एलॉयज आपके होते हैं मिक्सचर्स ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल। तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी के अंदर कुछ एग्जांपल्स गिवन है मिक्सचर से रिलेटेड। तो मिक्सचर्स के अंदर आपके एग्जांपल कौन कौन से गिवन है? एक तो आपको ब्रास दे रखा है। ब्रास आपका एक मिक्सचर है जो किस किस के मिक्सचर से मिलकर बना है? कॉपर प्लस जिंक से। ये उनके सिंबल्स मैंने लिख रखे, याद करने के लिए इजी रहेगा, इसी वजह से सिक्वेंशियल फॉर्म में मैंने इसको अरेंज किया है। उसके बाद आता है ब्रोंज। ब्रोंज के अंदर कॉपर बेसिकली दोनों तीनों के अंदर कॉमन है, कॉपर प्लस एसएन। एसएन किसका सिंबल होता है बच्चों? कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। एसएन जो सिंबल होता है वो होता है आपका टिन का। इसके बाद जो जर्मन सिल्वर एक एग्जांपल गिवन है, ये कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। ये तीन मेटल्स और नॉन मेटल्स के मिक्सचर से मिलके आपका ये एलॉय प्रिपेयर किया गया है। तो ब्रास, ब्रोंज एंड जर्मन सिल्वर आपके क्या है? एक एलॉय है। एलॉय का मतलब मैंने क्या बताया? मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल। एक आएगा अमलगम। अमलगम भी बेसिकली एक क्या होता है? मिक्सचर होता है जिसके अंदर सोडियम और मरकरी का कंपोजिशन मिक्स किया जाता है, उसको मिक्स करके आपका अमलगम एलॉय बनाया जाता है। इसके बाद नॉन मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो ए मिक्सचर इन विच नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो इस टाइप के मिक्सचर्स को आप क्या बोलोगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपका जो मिक्सचर रहेगा शुगर प्लस सैंड का, ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मिक्सचर जो रहेगा ऑयल प्लस वाटर का, तो ये भी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगर मिक्सचर हम देखें वाटर प्लस चाक पाउडर, या आप बचपन में देख लेते थे कि आपने वाटर के अंदर बेसिकली मिट्टी को ऐड कर दिया, तो इट इज ऑल्सो एन होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये बात थी बेसिकली आपकी मिक्सचर से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन से। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर बेसिकली एक कंपोनेंट आपका सोल्यूट होता है और एक कंपोनेंट आपका सॉल्यूशन होता है। एक सॉल्वेंट होता है, एक सोल्यूट होता है, और उससे मिलकर आपका सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होता है वो आपका बाइनरी। बाई का मतलब क्या होता है? दो। तो वो आपका बाइनरी सॉल्यूशन है। इसके अलावा दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट पॉइंट्स है। आप ये नोट्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप इसको क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन जो है वो टेबल आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। इस टेबल को आपको एकदम
क्रैमिंग जो है वो कर लेनी है, लेकिन मैं क्रैमिंग की सजेशन आपको नहीं दूंगा, मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा जिससे कि आपको ये सारी चीजें बगैर रट्टा मारे भी आपको याद रहे। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन, इन तीन टाइप के सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब जब आपने सोल्यूट जो है अलग अलग चेंजेस किए हैं और सॉल्वेंट आपने कांस्टेंट रखा है या फिक्स रखा है, तो फर्स्ट केस की बात करें सॉलिड सॉल्यूशन में, तो आपका जो सॉल्वेंट रहेगा तीनों के केस में क्या रहेगा, सॉलिड। तो सॉलिड आपका सॉल्वेंट है, सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का सॉल्यूशन जो है वो है लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट जो रहेगा तीनों के अंदर लिक्विड रहेगा, तीनों का जो सॉल्वेंट रहेगा वो क्या रहेगा, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का सॉल्यूशन जो हम बात करेंगे बच्चों, गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन के अंदर जो आपका सॉल्वेंट रहेगा वो गैस ही रहेगा, गैस, गैस एंड गैस। तो फर्स्ट अगर सॉल्यूट की बात करें तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड एंड सॉलिड। तो गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस लिक्विड एंड सॉलिड। फिर गैस लिक्विड एंड सॉलिड, गैस लिक्विड एंड सॉलिड। तो बात कर लेते हैं सोल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर रहे हैं। अगर आपने गैस को सॉलिड में मिक्स किया, गैस सोल्यूट को सॉलिड सॉल्वेंट में मिक्स किया तो आपका सॉल्यूशन बना सॉलिड। ऐसे लिक्विड को सॉलिड में मिक्स किया तो लिक्विड, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया तो सॉलिड। इसके बाद गैस को लिक्विड में मिक्स किया तो लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया तो भी लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसे ही गैस को गैस में मिक्स किया, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड को गैस के अंदर मिक्स किया, गैसियस सॉल्यूशन, और सॉलिड को गैस के अंदर मिक्स किया, गैसियस सॉल्यूशन। तो अब बात कर लेते हैं इनके एग्जांपल्स की। सबसे पहले अगर हम सॉलिड के वाले केस में देखें तो गैस को सॉलिड में मिक्स कर रहे हो तो हाइड्रोजन जो गैस है ये आपने सरफेस के ऊपर, पैलेडियम जो मेटल है इसके सरफेस के ऊपर आपने एडजॉर्ब या एब्जॉर्ब होती देखी होगी। एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब कमेंट सेक्शन में बताना है, हाइड्रोजन गैस पैलेडियम मेटल के सरफेस पे एडजॉर्ब होती है या एब्जॉर्ब होती है। दो वर्ड बोले, एक एडी वाला और एक एबी वाला, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। नेक्स्ट है जब लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करोगे, इसका एग्जांपल आता है अमलगम। अमलगम मैंने अभी बताया था आपको, अमलगम क्या होता है, एक एलॉय होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल मिक्सचर किए जाते हैं। तो इसमें मरकरी, Hg सिंबल इज यूज्ड फॉर मरकरी एंड सोडियम के लिए Na। नेक्स्ट आता है सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करोगे तो आपको पता है आपकी मम्मी जो गहने पहनती हैं, आभूषण जो है उसके अंदर प्योर अमाउंट में गोल्ड नहीं होता, उस गोल्ड के अंदर सम अमाउंट कॉपर की डिसॉल्व की जाती है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉलिड सॉल्वेंट। इससे जो सॉल्यूशन बच्चों आपका बना है वो क्या बना है, सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें गैस इन लिक्विड, तो गैस इन लिक्विड में ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जिसकी वजह से आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपके सर्वाइव कर पा रहे हैं क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस मतलब मिक्स की गई है। नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड, तो आपने कुछ लोगों को शाम के टाइम पे शराब बनाते हुए, मतलब शराब के पैग लगाते हुए जरूर देखा होगा। तो इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, इथेनॉल किसकी बात कर रहा हूं मैं, अल्कोहल की। तो अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर इज एन सॉल्यूशन ऑफ कैसा, लिक्विड सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट। इसके बाद सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, ये अच्छे बच्चे वाली बात आ गई। एनर्जी ड्रिंक की आपने देखी होगी, ग्लूकोन डी को आप वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हो तो ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर इज ए एग्जांपल ऑफ कैसा सॉल्यूशन बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशन। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं गैसियस सॉल्यूशन में, तो गैस डिसॉल्व्ड इन गैस, आपने बिना गैस वाला परफ्यूम की एड बहुत बार देखी होगी। तो गैस इन गैस के अंदर मिक्सचर ऑफ O2 प्लस नाइट्रोजन गैस, या एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, या आपने वो परफ्यूम वाले में परफ्यूम वाला एग्जांपल आप बताना वो गैस इन गैस है या गैस इन लिक्विड है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट लिक्विड प्लस गैस जो है वो उसके अंदर एग्जांपल गिवन आपकी एनसीईआरटी में, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। अगर आपको क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला नहीं पता तो चलिए मैं बता देता हूं, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। नेक्स्ट इसके बाद सॉलिड डिसॉल्व्ड इन गैस, सॉलिड डिसॉल्व्ड इन गैस आपने कैम्फर
इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर बेसिकली क्या होता है बच्चों, कपूर आपने देखा होगा जिससे पंडित जी ओम भट्ट स्वाहा करते हैं, आग लगाते हैं, किसकी हेल्प से, उस कैम्फर की हेल्प से। वो आपका कैम्फर था। अगर कैम्फर को आप नाइट्रोजन गैस में मिक्स कर रहे हो तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ए गैसियस सॉल्यूशन। तो ये था ओवरऑल वीडियो हमारा बिल्कुल बेसिक से आपके सॉल्यूशन चैप्टर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू।